नंबर 1, घर में दाखिल होते वक्त बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना। इस सलाम की बरकत से शैतान घर से भाग जाता है और रहमत व रिज्क घर में दाखिल होता है। नंबर 2, हर रात सोने से पहले सूरतुल वाक़िया की तिलावत करना। हदीस में आया है, जो शख्स सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी रिज्क की तंगी नहीं होगी। नंबर 3, घर में बाकायदगी से सूरतुल बकरा की तिलावत करना या रोजाना कुछ हिस्सा पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। नंबर 4, फजर की नमाज के बाद या रज़ाको या अल्लाह कम से कम 100 मरतबा पढ़ना। ये इसमें मुबारक रिस्क के दरवाजे खोल देता है और घरेलू तंगी खत्म करता है। नंबर 5, घर के हर कमरे में रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करना। ये अमल ना सिर्फ बदी को रोकता है बल्कि बरकत और सलामती को खींच कर लाता है। नंबर 6, रोजाना शाम के वक्त सूरह फल्क और सूरह नास 3 मरतबा पढ़कर पूरे घर पर दम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। ये अमल नजरे बद, जादू और शैतान तीनों से मुकम्मल हिफाजत देता है। नंबर 7, घर में अजान देना चाहे सिर्फ आवाज में ही क्यों ना हो। हदीस में आया है, जिस घर में अजान दी जाए वहां से शैतान भाग जाता है और रिज्क में बरकत आती है। नंबर 8, घर में रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ना, खास तौर पर 100 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुरूद पाक ऐसा अमल है जो रिस्क की सूई हुई तकदीर को भी जगा देता है। नंबर 9, सदका देना, चाहे रोटी का टुकड़ा, खजूर या पानी का ग्लास ही क्यों ना हो। हदीस, सदका रिज्क में इजाफा करता है और मुसीबत को टालता है।